हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ मेरे बेबी बॉय के टाइम का जो मेरा रियल सिम्टम्स था। क्योंकि मुझे इंस्टा पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी अपने बेबी बॉय के टाइम का आप सिम्टम्स शेयर करिए। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ एक वीडियो में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ ऐसे इंस्टा पे। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो फॉर्म में मैं आप सबके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा रियल सिम्टम्स क्या था वो भी मैंने अपने इसी चैनल पे शेयर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो सब आपको टाइम पे मिलती रहे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे बेबी बॉय का जो सिम्टम्स था मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे भी लगभग सारे सिम्टम्स मैच कर रहे थे। एक दो सिम्टम्स थे जो नहीं मैच हो रहे थे, बाकी लगभग सेम ही थे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके मेरे जैसे सिम्टम्स हैं तो आपको बेबी बॉय ही होगा, या मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे जो आपको सिम्टम्स है उस टाइम आपको बेबी गर्ल ही होगी। क्योंकि जब मेरी बेबी गर्ल थी, जब मैं बेबी गर्ल के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तब मुझे लोग बोलते थे कि आपको बेबी बॉय ही होगा। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते थे। कुछ लोग ये भी बोलते थे कि बेबी गर्ल होगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बोलते थे कि आपको बेबी बॉय ही होगा। तो सिम्टम्स से और बेबी गर्ल या बेबी बॉय से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मली प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स होते हैं। और एक बात और है कि जो सिम्टम्स होते हैं उससे हम ये कहीं से नहीं पता कर सकते कि हमें बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, क्योंकि इस बात को ना तो डॉक्टर मानते हैं ना ही साइंस मानता है। ये सिर्फ एक हमारी खुशी के लिए होता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। हमें जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और लास्ट मंथ जाते जाते तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि ये सिम्टम्स होगा तो बेबी गर्ल होगी, ये सिम्टम्स होगा तो बेबी बॉय होगा। और हमारे आसपास के लोग भी हमें बताते रहते हैं कि अगर तुमको ऐसा हो रहा है तो बेबी गर्ल होगी, ऐसा हो रहा है तो बेबी बॉय होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें सच होती हैं। हाँ, जो नॉर्मली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं उनमें से कुछ सिम्टम्स मैच हो जाते हैं और लोगों की बातें सच हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि शायद ये सिम्टम्स होने से बेबी गर्ल हो सकती है, ये सिम्टम्स होने से बेबी बॉय हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो थी 2021 में। 2021 में मुझे पता चला था। 2020 के लास्ट मंथ दिसंबर में मैं प्रेग्नेंट हुई थी, बट वो स्टार्टिंग का जो एक महीना होता है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो मुझे भी पता नहीं था, बट कभी कभी मेरा बीपी लो होता था। ये मुझे ऐसा फील होता था कि चक्कर आ रहे हैं या फिर मैं गिर जाऊंगी, या ऐसा थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा था एक महीने में। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला कि विटामिन्स की कमी है, आप विटामिन्स की दवाइयाँ ले लो। तो उन्होंने मुझे विटामिन्स की दवाइयाँ दी थी, मैं ले रही थी। लेकिन जब एक महीना बीत गया, दूसरे महीने में मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने वो पिछली दवाइयाँ खाना बंद कर दी, क्योंकि वो विटामिन्स की दवाइयाँ उन्होंने दे रखी थी उस हिसाब से। तो मैंने वो खाना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरी प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो गई। तो सेकेंड मंथ से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, जैसे कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होता था। जब मैं सो के उठती थी तो मैं एकदम फ्री फील करती थी, बट जब मैं ब्रश करने जाती थी तो मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता था। वॉमिटिंग आता नहीं था, बट वॉमिट जैसा मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था। जब तक कि मैं ब्रश रख ना दूँ मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा महकने लगी थी। उस टाइम में सिर्फ मैं चावल खाती थी। मुझे चावल बहुत अच्छा लगता था, पानी पीना अच्छा लगता था। जैसे चावल के साथ मुझे बिल्कुल भी मसाले वाली सब्जी या दाल वगैरह खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मैं चावल के साथ कभी दही खा लेती थी। मैंने नींबू और नमक और चावल तक खाया है। बहुत अजीब अजीब खाना मैं खाने लगी थी। तो मुझे लगा कि शायद ये 9 महीने चलेगा ऐसे ही। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन मेरी पहली प्रेगनेंसी थी तो मैं खुश भी बहुत ज़्यादा थी, बट उस टाइम पे मैं बीमार बहुत हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नोज़िया हो गया था। मेरा नोज़िया जो था वो 1 महीने चला था, और नोज़िया के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती थी, खांसी आती थी, ये सब प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन लेने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि आप घरेलू चीज़ें जो भी है करो। तो मैं घरेलू चीज़ें ही कर रही थी। मेरी डॉक्टर काफ़ी अच्छी हैं, वो हर बात का दवा नहीं देती हैं वैसे। तो मैं घरेलू चीज़ें ही करके मैंने अपना जो भी कोल्ड वगैरह हुआ था वो सब मैंने ठीक कर लिया। पर 1 महीना चला था। सेकेंड मंथ में मैं चली गई थी दिल्ली अपने मायके।
तो वहाँ पे थी मैं। और जैसे ही तीसरे महीने का लास्ट वीक आया तो मेरी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होने लगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगी और मैं चीज़ें खाने भी लगी, मेरी भूख बढ़ गई और जो भी मुझे महकता था चीज़ें, वो सारी चीज़ें महकना मेरा बंद हो गया। मैं बिल्कुल भी नॉर्मल लाइफ जीने लगी। जैसे ही मेरा तीसरा महीना ख़त्म हुआ मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद उस टाइम पे मेरे भाई की शादी भी थी, हम लोग गांव भी गए थे, हमने बहुत सारी शॉपिंग की, इंगेजमेंट था, ये सारी चीज़ें, मतलब इन सब चीज़ों में मैं शामिल हो रही थी। तो इससे आप ये समझ लो कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी मुझे फील ही नहीं होता था, ना मुझे थकान फील होता था, ना ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल और एक्टिव थी। तो 5th मंथ तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। 4th मंथ और 5th मंथ मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मैं अच्छे से खाने पीने भी लगी थी और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह, वो सब ठीक हो गई। लेकिन जब मेरा 5th मंथ चल रहा था तो उस टाइम पे मेरे भाई की शादी थी और शादी में मैंने एक दिन, हल्दी वाले दिन मैंने खाना खाया, थोड़ा सा ही खाया था। तो उस खाने से मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और एसिडिटी इतनी हुई कि मेरे हाथ दर्द होने लगे, मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द होने लगी। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जो भी घरेलू उपाय होता है वो सब हमने किया, बट वो बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे एक दवा बताई कि आप ये ले लो। तो मैंने वो दवा ली, तब जाके ठीक हुआ। लेकिन तभी से मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ, इसमें मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, बहुत ज़्यादा मैं ढूंढ ढूंढ के चीज़ें खाती थी और मेरा मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता था। घर में मेरी शादी हुई थी तो मिठाइयाँ तो बहुत सारी इधर उधर थी, तो मैं छुपा छुपा के मिठाई खाती थी क्योंकि मेरी मम्मी मना करती थी। फिर भी मैं मिठाइयाँ ढूंढ ढूंढ के खाया करती थी और मेरा खाने पीने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं ये चीज़ नहीं खा रही हूँ, वो चीज़ नहीं खा पा रही हूँ। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से खा रही थी, चाहे वो फ्रूट्स हो या मिठाई हो या खाना हो, कुछ भी मैं बहुत अच्छे से खा रही थी। तो मेरा 5th मंथ 6th मंथ ऐसे ही चला। 7th मंथ में मैं मुंबई आ गई थी। मैंने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया है अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि मुझे वैसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो मैं ट्रैवल भी अच्छा खासा कर रही थी। उसके बाद जब मैं 7 मंथ में मुंबई आई, मुंबई आने के बाद मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत ज़्यादा मुझे उलझन होने लगा, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, मेरे गले में जलन बहुत ज़्यादा होने लगा। तो 7 मंथ से ये सब चीज़ें मुझे स्टार्ट हो गई, जो कि मुझे 8 में भी सेम प्रॉब्लम थी, 9 मंथ में भी सेम प्रॉब्लम चल रहा था। बाकी खाने पीने का मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरा ये खाने का मन नहीं करा, वो खाने का मन नहीं करा। मैं सारी चीज़ें खाती थी, मैं बहुत अच्छे से खाती थी और मुझे इतना भूख लगता था कि मैं चीज़ें ढूंढ ढूंढ के खा रही थी। तो खाने पीने का जो था वो मेरा 9 मंथ तक सेम चला है, बहुत अच्छे से चला है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। सिर्फ मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरे गले में जलन बहुत ज़्यादा होती थी, बट जलन भी होती थी और मुझे भूख भी लगता था। तो मैं जलन को एक साइड रख के मैं खाती थी और ये जलन एक दिन स्टार्ट हो जाए तो 3-3 दिन लगातार चलता था। कभी बीच में एक दिन ठीक हो जाता था, उसके बाद फिर स्टार्ट होता था, तो 3 से 4 दिन तक ये चलता ही रहता था। हाँ, लेकिन जिस चीज़ से मेरे गले में जलन ज़्यादा होती, वो सारी चीज़ें मैं अवॉइड करती थी खाने के लिए। जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ये सारी चीज़ें मैं इग्नोर करती थी। मैं उसकी जगह पे दही वगैरह ले लेती थी, जो भी मुझे लगता था कि हाँ इस चीज़ से नहीं जलन होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं खाने की कोशिश करती थी। बट वो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स था, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था कि नहीं चलेगा, मैं कुछ भी खा लूँ, कितना भी बचा लूँ, गले में जलन मेरे होता ही था और रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी। उसके बाद जब मेरा 8 मंथ लगा तो 8 मंथ से मुझे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि रात में मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा उलझन होती थी और दिन में मैं बहुत अच्छे से सोती थी। रात रात मैं जागती थी, बैठी रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, मुझे सांस नहीं लेने आता था और मुझे छींक बहुत आती थी रात को। 8 मंथ से ये मेरा स्टार्ट हो चुका था, रात में छींक आना, रात में नींद ना आना, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे 8 मंथ से स्टार्ट हो गई। लेकिन खाने पीने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा 9th मंथ लगा। 9th मंथ में भी मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, एक्टिव थी। हाँ, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी मुझे और ये कोल्ड वाली प्रॉब्लम थी बस, और रात को नींद नहीं आना, ये 2 से 3 प्रॉब्लम थी। बाकी मुझे ना ही कोई मॉर्निंग सिकनेस था, ना ही मुझे और कोई प्रॉब्लम था। तो मेरा 9 मंथ जो था वो बहुत अच्छे से निकला पूरा टाइम प्रेगनेंसी का, फर्स्ट प्रेगनेंसी का। स्टार्टिंग के 3 महीने छोड़ के बाकी के 6 महीने मेरे बहुत अच्छे निकले हैं प्रेगनेंसी में। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनसे हमारी प्रेगनेंसी का कनेक्शन काफ़ी होता है। जैसा कि बोलते हैं कि बेबी बॉय के टाइम पे हेयर काफ़ी अच्छा हो जाता है, हेयर फॉल नहीं होता है
और फेस की ब्यूटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर गर्ल होती है तो वो अपने माँ के फेस की ब्यूटी ले लेती है और बॉय के टाइम पे माँ का जो सुंदरता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं अपना बताऊं तो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा 4th मंथ से ही हेयर का जो ग्रोथ था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, बहुत अच्छे से हुआ था। मैं आपको अगर फोटो होगा तो साइड में लगा दूंगी। और बात करूं मैं अपने फेस की, तो स्टार्टिंग के जो 4 महीने गुजरे थे उनमें मेरे फेस तो बिल्कुल डल हो चुके थे, बिल्कुल भी डल हो गया था मेरा फेस। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे फेस की ब्यूटी काफ़ी अच्छी हुई थी, मेरा फेस काफ़ी ग्लो कर रहा था। अगर उस टाइम का मेरे पास कोई फोटो होगा तो मैं साइड में लगा दूंगी। तो मेरा फेस भी काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा था, मेरा हेयर फॉल भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और सेम चीज़ मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे भी हुआ है, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा था और मेरे फेस की ब्यूटी भी काफ़ी अच्छी बनी रही है। बिल्कुल भी मेरे फेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, चाहे वो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे रहा हो, चाहे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे रहा हो। और बात करते हैं मीठा खाने की, तो मैं बेबी बॉय के टाइम पे भी बहुत मीठा खाती थी, अपने बेबी गर्ल के टाइम पे भी मैंने बहुत मीठा खाया है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सिम्टम्स से मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा कि अलग अलग रहा हो, मेरे लगभग सिम्टम्स सेम ही रहे हैं। तो सिम्टम्स से मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि ये सब सिम्टम्स देखने से खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है। जो लोग प्रेग्नेंट होती हैं उनको खुशी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं भी देखा करती थी ऐसी वीडियोस अपने बेबी बॉय के टाइम पे। बट बेबी गर्ल के टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं देखा है कि मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा बेबी बॉय है, मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी। तो सिम्टम्स देखने जैसा कुछ नहीं था। और कहीं ना कहीं लोग बोलते थे कि तुम्हें बेबी बॉय ही होगा, तो उस बात का कहीं ना कहीं डर थोड़ा सा लगता था कि मुझे बेबी बॉय हो जाएगा तो मैं बेबी गर्ल के लिए तो लाइफ टाइम तरसती रह जाऊंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है सिम्टम्स से, आप बिल्कुल सिम्टम्स पे मत जाना। बात करते हैं हार्ट रेट की, तो मेरे बेबी बॉय का जो लास्ट ओटी में जाने से पहले मेरे बेबी बॉय का हार्ट रेट था वो था 143। अभी भी मेरे पास फाइल है, आज मैंने फाइल निकाल के देखा है, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम हो गया है तो मुझे अच्छे से याद नहीं था। तो मैंने सोचा कि पहले अच्छे से फाइल को मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ रियल सिम्टम्स जो भी हैं वो शेयर करूँगी। बेबी गर्ल का भी हार्ट रेट मेरे 140 से 143 के आसपास ही था मेरा ओटी में जाने से पहले। तो मेरे लिए मेरे बच्चों में हार्ट रेट का भी कोई भी सिम्टम्स अलग नहीं है, दोनों का लगभग सेम है। अब बात करते हैं प्लेजेंटा की, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आपका प्लेजेंटा क्या था, प्लेजेंटा क्या था। तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा जो प्लेजेंटा पोजीशन था वो पोस्टेरियर था, मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जो प्लेजेंटा पोजीशन है वो एंटीरियर है। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि प्लेजेंटा पोजीशन अगर पोस्टेरियर होता है तो बेबी बॉय होता है, और प्लेजेंटा पोजीशन जो है वो एंटीरियर होती है तो बेबी गर्ल होती है। बट मेरे केस में बिल्कुल अलग हुआ है, मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जो प्लेजेंटा पोजीशन था वो एंटीरियर था, मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे जो प्लेजेंटा पोजीशन था वो था पोस्टेरियर। ये सब मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया है पहले, और बहुत सारे कमेंट के मैंने रिप्लाई भी दिए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि बेबी बम पे जो लाइन होता है अगर वो स्ट्रेट होता है तो बेबी बॉय होता है, और अगर जिगजैग है तो बेबी गर्ल होती है। तो मैं अपना बताऊं आपको, मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरा जो लाइन था वो सेम ही था, पूरा स्ट्रेट था, बस नाभि के पास आके थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, बाकी स्ट्रेट ही रहा है। तो मुझे पहली प्रेगनेंसी में बेबी बॉय हुआ है, सेकेंड टाइम में मुझे बेबी गर्ल हुई है, तो इसका भी सिम्टम्स से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे साथ एक चीज़ अलग हुई है इस प्रेगनेंसी में कि मेरे बेबी बॉय के टाइम में मेरा जो बेबी बम था वो मैंने लोअर कैरी किया था, और मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मैंने हाई कैरी किया था। तो ये डिफरेंस मुझे दिखा है मेरी प्रेगनेंसी में। बाकी लगभग चीज़ें मेरी दोनों प्रेगनेंसी में सेम रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप सिम्टम से बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो, आप मेरे वीडियो तक आए हो, तो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और ये सारी वीडियोस जो होती हैं सिम्टम्स वाले, वो मुझे लगता है कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए होता है, तो आप भी एंजॉय करिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखिए। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बेबी बॉय होता है तो उसकी डिलीवरी जल्दी होती है, अगर बेबी गर्ल होती है तो वो थोड़ा सा लेट में आती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे मेरी हेल्दी प्रेगनेंसी रही है। बट मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी बॉय जो है वो 38 वीक 5 डेज में आया था, मेरी बेबी गर्ल जो हुई है वो 38 वीक 6 डेज में आई है।
मेरी जो दोनों प्रेगनेंसी रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, हेल्दी रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे दोनों बच्चों का वेट भी सेम ही रहा है। जितना वेट मेरे बेबी बॉय का था, सेम वेट में मेरी बेबी गर्ल भी हुई थी। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले मेरा बेबी बॉय हुआ था, तो मैंने वो फाइल कहीं पे रख दिया था संभाल के। तो मैंने आज उसे निकाला और मैंने आप सबके साथ अपना सारा रियल सिम्टम्स शेयर किया है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।